तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम 3 फार्मूले देखेंगे जिनको आप बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो हम आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। देखो 3 आइडेंटिटी है, सारे क्वेश्चन इन्हीं आइडेंटिटी से अब सॉल्व कर लोगे। पहले तो अब ट्रिग्नोमेट्री हम आपको प्रूव करके बताते हैं, थोड़ा सा टाइम दो, पेशेंस रखो, वादा करते हैं कि पूरा क्लियर कर देंगे तुम्हारा। ठीक है जी। देखो एक ट्रायंगल हमने लिया, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल थीटा है, इसको ए बोल दो, दिस इज बी और ये क्या है सी। अब देखो अब तुमको करना क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्या लगाना, पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमको करना क्या है, देखो ए सी से डिवाइड कर दो दोनों साइड में। जब ए सी से डिवाइड करोगे तो मिलेगा ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। अब ये तो कट के एक हो जाएगा तो इसको 1 लिख लो। ए होगा ए बी अपान ए सी का होल स्क्वायर, ए होगा बी सी अपान ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब तुम देखो ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी किसको बोलोगे तुम, कॉस बोला जाता है। देखो अगर यहां से कॉस थीटा लिखो, कॉस थीटा, तो देखो क्या होगा, दिस बेस बाई हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो इधर से मिलेगा ए बी अपान ए सी। और अगर साइन थीटा यहां से लिखोगे तो साइन थीटा होगा बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी। ठीक है। अरे इसको परपेंडिकुलर बोलते हो, ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंगल के सामने का साइड क्या होता है, पी होता है परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। जो बचता है उसको क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। ठीक है। अब 1 तो 1 ही है, ए बी अपन बी सी तुम्हारा क्या है, कॉस है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और बी सी अपन ए सी को तुम क्या लिखोगे, साइन, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट हमको जो आइडेंटिटी मिला है वो मिला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो फार्मूला रटने को तो यार तुम हमेशा रट लोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, रटने तो बहुत आसान है। लेकिन अगर आप डेरिवेशन जानोगे, इनकेस अगर एग्जाम में भूल जाते हो तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, 1 मिनट लगेगा, ड्राइव कर लोगे। अब देखो इसी इक्वेशन को, इसको हम 1 मानते हैं। ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर था। अब ए सी को हम ए सी से डिवाइड नहीं करेंगे, चलो ए बी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से देखो ए सी स्क्वायर इक्वल टू है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी से डिवाइड करो, करें डिवाइड, तो होगा ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, इधर भी क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो ए सी अपान ए बी, चलो एक लाइन और लिख लो, ए सी अपान ए बी का होल स्क्वायर, ये तो कट के 1 हो जाएगा। इधर क्या मिलेगा, बी सी अपान ए बी का होल स्क्वायर। अब बी सी अपान ए बी क्या, बी सी अपान ए बी, tan थीटा जब भी करोगे ना तो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो बी सी परपेंडिकुलर है और ए बी क्या है, बेस है। तो अब यहां से तुमको मिल गया, इसको लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बी सी अपन ए बी क्या होगा, tan थीटा। अब ए सी अपन ए बी क्या होगा, देख लो, ए सी अपान ए बी, इधर देखो ए बी अपन ए सी कॉस थीटा है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, और यहां से मिलेगा तुमको सेक थीटा, क्या मिलेगा, सेक थीटा मिलेगा ए सी अपान ए बी, क्योंकि कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ए सी अपान ए बी तुमको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा। इसकी जगह क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा। नोट करो, चलो तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमको मिल गया आइडेंटिटी नंबर 2। तो आपको याद कैसे रखना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब थर्ड आइडेंटिटी की बात करना, देखो हमने ए सी से डिवाइड कर लिया, ए बी से डिवाइड कर लिया, अब बचा क्या, बी सी, बी सी से डिवाइड कर लो। तो बी सी से डिवाइड कर लो, चलो यहाँ पे आ जाओ, ए सी अपन बी सी, तो लिखते हैं एक ही लाइन में, ए सी अपन बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए सी अपन बी सी, ए बी अपन बी सी का होल स्क्वायर होगा, ए बी अपन बी सी का होल स्क्वायर होगा, और बी सी अपान बी सी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। अब देखो ए सी अपन बी सी कहाँ गया, ए सी अपान बी सी,
देखो ए सी अपन बी सी, साइन का रेसिप्रोकल आ रहा है और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा इक्वल टू ए सी अपन बी सी। ठीक है, और देखो इधर क्या मिला है? ए बी अपन बी सी, ए बी अपन बी सी टैन थीटा। देखो टैन थीटा जब निकालोगे तभी हमने बात किया बी सी अपन ए बी होगा, बी सी अपन ए बी। और अगर कॉट थीटा निकालोगे तो टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो ए बी अपन क्या हो जाएगा? बी सी। तो ए सी अपन बी सी के जगह पे, ए सी अपन बी सी के जगह पे तुम क्या लिखोगे? दिस कोसेक थीटा। तो यहाँ पे लिख दो कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ए सी अपन बी सी और ए बी अपन बी सी की जगह क्या लिखोगे? कॉट थीटा। ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमको कितने मिल गए आइडेंटिटी? 3। अब इन्हीं तीनों आइडेंटिटी को आपको याद रखना है। चलो इसको कॉपी करो जल्दी से, फिर हम बात करेंगे अब क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, देखो ये कैमरे में आ नहीं रहा था, अब इसको क्या करो एक बार फिर से देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम मिटाते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। बोलो साथ साथ बोलते रहो, आपको फार्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। ये तो फर्स्ट था। सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। अब देखो कॉट और कोसेक दोनों सी वाले एक साथ आ गए। एक इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस टैन और सेक को आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। कुछ और फार्मूले देखो याद रखना है आपको। अगर इन फार्मूले को आप ध्यान रखते हो, अभी हम कुछ और तरीके बताएंगे, उसको अगर आप फॉलो करते हो तो देखो क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो फोर्थ फार्मूला जो हम इसमें यूज करेंगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसको क्या बोला जाता है? टेन थीटा। और फिफ्थ बोल सकते हो आप कॉट थीटा, इसी का जस्ट रेसिप्रोकल होगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये हो गया। और देखो टैन थीटा और कॉट थीटा, अगर इन दोनों का तुम मल्टीप्लाई कर दो, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना आएगा? 1 आएगा। तो फार्मूला नंबर 7 तुम बोल सकते हो। देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होगा? 1 होगा। जब भी रेसिप्रोकल को साथ में मल्टीप्लाई करोगे ना, तुम हमेशा क्या पाओगे? 1 पाओगे। फार्मूला जो 8 बोल सकते हो, ये होगा तुम्हारा कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, इसकी भी वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। इतने फार्मूले को आपको ध्यान रखना है और इनके हेल्प से हम किसी भी प्रूफिंग वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको नोट करो। अब हम लेते हैं क्वेश्चन। तो मिटाते हैं इसको। तो एक बार फिर से बोलो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। ठीक है जी। तो चलो हम क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही आसान है, आपको प्रूव करना है। आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन हमने लिया है। सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अब देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इधर क्या? सेक स्क्वायर थीटा। अब तुमको सोचना होगा। देखो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, फिर बताते हैं अप्रोच कैसे लेना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। अब सोचो
चाहिए क्या 1। सेक में किससे मल्टीप्लाई कर दो, सेक स्क्वायर थीटा में किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, सेक के रेसिप्रोकल से। सेक का रेसिप्रोकल होता कौन है, कॉस। अब देखो तुम, अब इससे तुमको कॉस पे जाना है, तो कॉस पे जाने के लिए देखो तुम जानते हो वी नो दैट मतलब नहीं, विनोद नहीं जान रहा है, हम जान रहे हैं, ठीक है, वी नो दैट। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो तुम, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो इधर से देखो, यानी लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा क्या है, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सेक का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस है, पूरा देश जान रहा है यार। इसको काट दो, कितना आया 1, और 1 ही किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू थिंक किस में आपको जाना है, क्लियर। अब इसको नोट करो, कुछ और हम क्वेश्चन लेते हैं। पहले हम आसान क्वेश्चन लेंगे, फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और तुम खुद सॉल्व करके जाओगे, और इस वीडियो को देखने के बाद तुमको एक अलग सा कॉन्फिडेंस फील होगा इस चैप्टर में। तो चलो सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इन, ए कॉट नहीं है, कॉस है, ये है आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। आसानी से कर सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तुम्हारा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, सेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों एक दूसरे से शहीद हो जाएंगे, आया क्या, राइट हैंड साइड। नोट कीजिए इसको। अब हम एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, आप इसको नोट कर लो तब तक। चलो अपने पास क्वेश्चन है, देखो प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो। देखो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पहली बात तो फार्मूला बन रहा है, तो पहले आप फार्मूले को इस्तेमाल करो। देखो कुछ सोचना नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा, पहले तो फार्मूला तो लगाओ, उसके बाद क्वेश्चन खुद बताएगा कि किस डायरेक्शन में तुमको जाना है, ठीक है। अब इधर देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस साइड को इरेज करते हैं। बोलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला नोट करो, कॉपी में लिखो। बोलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, इधर होगा देखो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला है। आई होप आप लिख लिए होगे, नहीं तो बोर्ड पे। अब आप सॉल्व करो, लिखो लेफ्ट हैंड साइड साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, इसको a मान लो और इस वाले को b मान लो। a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह पे क्या लिखोगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसके जगह पे लिखोगे अपना साइन स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपान क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इधर है तुम्हारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
अब देखो अपना आधा काम हो चुका है। इधर से देखो ए वाले एक शहीद हो गए, कट गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। बहुत बढ़िया। तो 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, बोलो तारा। ठीक है। अब ये माइनस वाला इस प्लस वाले को क्या करेगा? खत्म कर देगा, बचा 1। और यही 1 तुम्हारा किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। तो जब भी आपको फार्मूला अगर दिखे, फार्मूला से रिलेटेड अगर देखे, तो उसको क्या करना है आपको? पहले फार्मूले को रखो, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप बताएगा तुमको किस डायरेक्शन में चलना होगा। इसको नोट करो। तो चलो मिटाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन की। आप थोड़ा सा टाइम लो, देखो, और उसके बाद क्वेश्चन को देखो कौन सा अप्रोच लगाना है, किस डायरेक्शन में जा रहा है क्वेश्चन। और हमेशा जहाँ तक याद हो, साइन कॉस और टेन स्टैंडर्ड फॉर्म में रखो। उनके रेसिप्रोकल में नहीं जाना है। अगर रेसिप्रोकल वाले दिए हो तो उनको उनके स्टैंडर्ड में लाओ, यानी साइन कॉस टेन में लेकर आओ। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, क्वेश्चन है कॉस थीटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये देखो तुम, इसमें देखो कॉस 1 माइनस टेन थीटा, साइन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि कॉस थीटा साइन थीटा लाना है। कॉस थीटा साइन थीटा लाना होगा तो टेन और कॉट को साइन और कॉस में क्या करना होगा? तो वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। चलो अब इधर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। कॉस थीटा 1 माइनस, बोलो टेन थीटा को क्या लिखोगे? साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो इधर से आएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। साइन को साइन ही रहने दो, साइन को नहीं बदलेंगे, साइन अपने स्टैंडर्ड में है। हमको चाहिए भी क्या? साइन थीटा कॉस थीटा। तो उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। टेन और कॉट को जो भी करना है कर दो। कर कुछ नहीं पाओगे, बहुत करोगे तो कॉस अपन क्या लिख लोगे? साइन लिख लोगे। ठीक है जी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व कर लो। देखो कॉस का मल्टीप्लाई किस में होगा? 1 में होगा। साइन का मल्टीप्लाई किस में होगा? 1 में होगा। और कॉस कहाँ रहेगा? नीचे। या तो तुम एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, लेकिन एक तरीका सीखो। कॉस का मल्टीप्लाई किस में करो? 1 में। पहले ऊपर वाला लिख लो। कॉस का मल्टीप्लाई 1 में होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। क्लियर। चलो साइन ऊपर क्या है तुम्हारा? साइन थीटा। साइन का मल्टीप्लाई 1 में साइन थीटा, और इधर हो जाएगा कॉस थीटा। नीचे क्या है? साइन थीटा। अब एक कॉस ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से तुमको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और यहाँ तुम्हारा क्या है? साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम को सेम बना लो। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ सही सोच रहे हो, यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। इधर माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जब माइनस लोगे ना तो इधर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो अगर माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो ऊपर वाला मिलेगा ना। अब देखो एलसीएम दोनों का सेम हो गया तो नीचे लिख लो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको देखने से सोचो कुछ याद आ रहा है? हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो अब यहाँ से होगा कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा, और इधर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे हमने जो फार्मूला यूज किया है देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तुम जानते हो, पूरा देश जानता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह पे कॉस है, बी की जगह पे साइन है, दैट्स इट। इसका मतलब ये कॉस माइनस थीटा ये दोनों खत्म हो जाएंगे, बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको देखना होगा किस में जाना है। आप ब्लाइंडली शुरू नहीं करोगे, पहले सोचो, 1 मिनट टाइम दो और देखो किस में जाना है, ठीक है। नोट करो इसको। तो नोट करो, कुछ और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए हम। चलो मिटाते हैं इसको। देखो कुछ फार्मूले को आपको याद रखना होगा, ठीक है। और हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपने अलजेब्रा में, देखो क्लास 8th में ही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब फार्मूले आप क्लास 8th में ही पढ़ चुके हो, ठीक है जी। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है टेन थीटा। ये तुम्हारा है साइन थीटा। चलो पहले आप खुद इसको ट्राई करो, खुद ट्राई करो, 1 मिनट का समय देते हैं, आप ट्राई कर लो, ट्राई करो। tan लाना है, tan लाने के लिए ऊपर साइन लाना होगा, नीचे cos लाना होगा। ये तो एक बेसिक आइडिया आप लगा ही लिए हो। और सोचो कि इसके अलावा कुछ रूल हो सकता है। बहुत लोग क्या करेंगे, एकदम हा हु हा हल्ला करेंगे कि हमें सिखा देंगे वो सिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कर लिया यूज। चलो साइन इधर देखो, साइन देखो, कॉस देखो, कॉस देखो। तो पहला हमको अगर कुछ आइडिया नहीं लग रहा है तो हम इतना तो आइडिया लगा सकते हो कि ऊपर से क्या ले सकते हो कॉमन साइन, नीचे से क्या कॉमन ले सकते हो कॉस, इतना तो कर सकते हो। बाकी तो क्वेश्चन बताएगा यार क्या करना है। देखो साइन हमने क्या लिया कॉमन, तो साइन थीटा इधर होगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इधर देखो, इधर कॉस थीटा कॉमन ले लो, बताओ क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा 1 होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कुछ हमको इनके साथ करना होगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो हमारा तो आंसर आ गया है टेन थीटा, ठीक है। तो अब 1 के जगह पे तुम क्या पुट कर सकते हो, देखो तुमको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्लियर। तो 1 के जगह पे क्या रख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी 1 के जगह पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत आसान है। तो इधर देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा को तुम क्या लिख लो टेन थीटा लिख लो। 1 के जगह पे क्या पुट करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस 1 के जगह पे हमने क्या पुट किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बस नीचे देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो पहले तो लिख ही लो भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पे क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बड़ा ब्रैकेट बना लो। अभी माइनस है, माइनस को खोलो तो ये मिलेगा टेन थीटा, बोलो साइन स्क्वायर थीटा, इधर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो ये हो गया। नीचे देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, इधर माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर में से माइनस कॉस स्क्वायर घटाओगे तो मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर से मिलेगा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये दोनों क्या है, सेम है और आसानी से कैंसिल हो गए, तो मिला तुमको tan थीटा, और ये tan थीटा किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। इज दैट क्लियर? नोट करो। अब हम कुछ और एक दो क्वेश्चन आपके लिए अच्छा करा देते हैं। चलो इसको नोट करो। अब एक क्वेश्चन और देते हैं, आप उसको पहले खुद ट्राई करो जैसा कि आप करते आए हो। देखो कभी भी मैथ आप कहीं पर भी पढ़ो, प्रैक्टिस तुमको खुद करना। सॉल्यूशन देखोगे तुमको तो बहुत आसान लगेंगे सॉल्यूशन, लेकिन अप्रोच वैसा नहीं होना चाहिए। खुद आप सॉल्व करो, खुद सॉल्व करोगे देन आप आसानी से क्वेश्चन लगाने लगोगे। ठीक है जी। क्वेश्चन है तुम्हारा सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan पावर 4 थीटा। एक क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो, ट्राई करो। ट्राई करो। चलो देखो तुमको लाना है tan स्क्वायर थीटा और tan की पावर 4 थीटा, यानी एक आसान सा फंडा ये लग रहा है कि हमको देखो मालूम है फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी हमको कुछ ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा। इसी फार्मूले से के हेल्प से तुम यहाँ पहुँचोगे। अब वो कैसे पहुँचोगे, ये जब तक आप शुरू नहीं करोगे लगाना तब तक आपको आइडिया नहीं आएगा। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। अच्छा जो काम लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हो ना, तुम राइट हैंड साइड भी लेकर कहाँ जा सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में जा सकते हो। और कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ सकता है, तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड सॉल्व करो, राइट हैंड को सॉल्व करो, दोनों इक्वल आ जाए तो तुम लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? तो अब यहाँ पे है सेक पावर 4 थीटा माइनस क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा। इधर क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। अब इस पे यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे अगर तुम देखते हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या पाओगे, tan स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, इसके जगह पे लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा, और बोलो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से मिलेगा tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे ये लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इस tan स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर लो तो तुमको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan पावर 4 थीटा, और एक किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के आ गए आपके इक्वल। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं आपके आर्यस अग्रवाल में। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर सकते हो, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। देखो अप्रोच आपको यही लगाना है। हम बहुत सारे क्वेश्चन और करा सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रॉब्लम को एज होमवर्क लो और उसको सॉल्व करो। ठीक है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और कुछ यहाँ से तुमको अगर सीखने को मिलता है तो अपने दोस्तों को बताओ, सपोर्ट करो। ठीक है। क्योंकि अगर तुम दोस्तों को बताओगे तो जो यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है जानेगा कि इस चैनल में कुछ दम है, तो क्या करेगा, और लोगों को रिकमेंड करेगा और लोगों के पास से वीडियो पहुंचेगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।